हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एटर्नल आईएएस में। वापस से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सबकी जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, जैसे कि हमारी जर्नी चल रही है बहुत ही अच्छी आप लोगों के साथ। अब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, स्टेट्स और यूनियन। वी आर हियर कि इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो सिटीजनशिप कैसे है, इंडिया के जो हम लोग हैं वो हम सिटीजन्स कैसे कहलाते हैं, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है जिससे कि हमें सिटीजनशिप मिलती है। एंड दैट हैज़ बीन अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक इन करंट अफेयर्स दैट विल ऑल्सो डू इन अदर करंट अफेयर्स पार्ट। हम उसी को अब हम आगे लेके चलते हैं सिटीजनशिप के। कुछ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेन है कि हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर दिमाग में फीड करनी है। बेसिकली वी ऑल नो सिटीजन्स हैं हम, सिटीजनशिप, लेकिन सिटीजनशिप कैसे प्रोवाइड होती है वो चीज़ें यूपीएससी पूछते हैं। ओके, हम उसी को हम इसमें फॉलो अप करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, सीधी बात, नो बकवास। ओके, the following categories of person became the citizen of India at its commencement January 26, 1950। पार्टीशन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान का, और ये चीज़ें दिमाग में आई कि सिटीज़न कौन होगा, कैसे बनेगा, और इसकी कंडीशंस क्या होगी कि हम उसको एक सील दे सके कि या यू आर एन इंडियन सिटीजन। सो फर्स्ट, अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया विद मतलब आप एक इंडिया के डोमिसाइल होने चाहिए, वहाँ के होने चाहिए। विद मतलब प्लस इनमें से एक कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए, या तो आप बॉर्न इन इंडिया हो, या आपके पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया है, या रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर कमेंसमेंट। अब देखो, पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया में ईदर पेरेंट्स, या तो मॉम या डैड चलेगा। तो मतलब डोमिसाइल के साथ साथ आपको इन तीनों कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन आपकी पूरी होती है तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। Next, if migrated from Pakistan, once it was all India, and if in Pakistan someone decided no, we want to live in India, good decision. So how you will be called? And citizen. He or his parents born in undivided India. वो या उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होंगे विद, पर उनको एक कंडीशन के साथ फॉलो अप करनी पड़ेगी, विद प्लस इन तीनों में दोनों में से एक कंडीशन, बिफोर 19 जुलाई 1948 शुड बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। इससे पहले वो कहाँ पे रेजिडेंट करता हो, इंडिया के अंदर हो। आफ्टर 19 जुलाई 1948 रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मान लो वो इंडिया में रिजाइड नहीं करता है, पर वो क्या है, उसके पेरेंट्स या वो बॉर्न है यहाँ पे इंडिया में, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले 6 महीने इंडिया में रहना होगा। रहना है सर आपको इंडिया के अंदर 6 महीने, तभी आपको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर 1 मार्च 1947, ठीक है, इस तारीख के बाद अगर आप माइग्रेटेड टू पाक बट केम बैक, आप पाकिस्तान गए सर का 1947 के बाद, आने का यार पाकिस्तान चलते हैं चलते, फिर आपको असलियत में पता चल गया कि पाकिस्तान जाके हमने बहुत अच्छा काम किया, मज़े आए, आपने बोला चलो भाई वापस से अपनी गाड़ी रिवर्स लेते हैं और इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो उसको क्या सिटीजनशिप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ही हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग रजिस्ट्रेशन। 6 महीने उसको इंडिया में प्रोसीड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन से पहले। देखो 6 महीने यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, दिमाग में रखना 6 महीने। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया शुड बी रजिस्टर्ड बाय डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। कोई भी डिप्लोमेटिक है उसके आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। नोट, इफ पर्सन एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट देन इंडियन सिटीजनशिप इज कैंसल्ड। ऑब्वियसली हम सिर्फ एक ही सिटीजनशिप पे एक ही क्राइटेरिया पे बिलोंग करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप जो अपना इंडिया करता है, ठीक है। तो अगर आप दूसरे पे अगर जा रहे हो तो आपकी वो सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, कैंसल। There is a saying, बोलो पेंसिल, सिटीजनशिप कैंसिल, ठीक है। पार्लियामेंट shall have the power to make any provision related to citizenship। मतलब अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर पावर थी स्टेट को रीनेम वगैरह करने की, उनको ऑल्टर करने की, बाउंड्रीज को, स्टेट्स को मर्ज करने की, तो वैसे ही पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप के अंदर कोई भी चेंजेस करने के लिए। मतलब देयर इज नो नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके,
सिटीजनशिप एक्ट 1955 मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट, ठीक है, इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। लेट्स डू इट। हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? बाय बर्थ, आफ्टर Jan 26, 1950, बिफोर 1 July 1987. प्लीज लर्न द डेट्स, लर्न द डेट्स, लर्न द डेट्स। बाय रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन कैन रजिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट आप रजिस्टर करवा सकते हैं। वेट 7 ईयर रेजिडेंट इन इंडिया बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर में 7 साल आपको यहाँ पे पहले रिजाइड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। या 12 मंथ्स, MONTS मंथ्स, अगर आप ओवरसीज सिटीजन है। थर्ड, बाय नेचुरलाइजेशन 12 मंथ रेजिडिंग, किसी भी पर्सन को आप किसी भी रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप उसको सिटीजन बना सकते हैं, उसी को नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन आर इंडिया, आर गवर्नमेंट कि वो किसको यहाँ पे सिटीजनशिप देना चाह सकती है। चाहे वो किसी भी फील्ड से, मान लो कि एक आर्टिस्ट है एंड ही वांट टू बी एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, तो उसको नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से आप एक इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। समझ में आया? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर आपने कोई भी टेरिटरी ले ली है, मान लो पाकिस्तान की हमने हाफ टेरिटरी ले ली, तो उसके अंदर जो भी रिजाइड करेंगे अब उसको भी हम क्या करेंगे? सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। दे विल बी कॉल्ड इंडियन सिटीजन्स देन। ओके, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, मेन प्लीज फोकस ऑन दिस। लॉस कैसे हो सकती है? बाय रेनिकेशन, एवरी माइनर चाइल्ड ऑल्सो द सिटीजन अंटिल दे टर्न 18 ऑल्सो लूज, वो भी लूज करते हैं। ठीक है, रेनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने बोला कि सर मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मैं खुद ही इसको हटा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तो आपने जैसे ही ये चीज़ अनाउंसमेंट करी आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी और आपका जो भी माइनर चाइल्ड होगा जब तक वो 18 नहीं होता उसकी भी टर्मिनेट हो जाएगी, फिर उसको वापस से उसको रिन्यू करनी पड़ेगी। बाय टर्मिनेशन अनदर सिटीजनशिप, आगे पढ़ा था कि अगर कोई भी कंट्री की आप अनदर सिटीजनशिप लेते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। बोलो पेंसिल, सिटीजनशिप कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट, बाय डेप्रिवेशन, आपने कोई फ्रॉड करा है, डिसलॉयल्टी करी है, या 5 इयर्स ऑफ नेचुरलाइजेशन में आप 2 साल कहीं जेल में चले गए हो, ये पॉइंट याद करना। सिटीजनशिप हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 कंटिन्यूअस ईयर, 7 साल तक आपको इंडिया की याद आई नहीं, आपको इंडिया की मिट्टी की खुशबू की याद आई नहीं और आप आए नहीं इंडिया के अंदर, तो भी आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब आ गए हैं लास्ट जो हम क्वेश्चन करते हैं हर अपने इसके बाद टॉपिक के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन, with reference to loss of citizenship under the constitution which among the following would lead to deprivation of citizenship by the government। ठीक है, अब देखो deprivation, deprivation का क्या अपने पढ़ा था, देखिए स्लाइड पे कहाँ गया, ये रहा। deprivation किससे होता है? फ्रॉड, डिसलॉयल्टी, 5 इयर्स, अगर आप 2 साल इन प्रिजन है और आप 7 साल तक नहीं आए हो इंडिया के अंदर। If a citizen is obtained by means of fraud, false representation, concealment of any material fact, yes, आंसर इसका 1 है। लेकिन सेकंड देखते हैं, सिटीजन एक्वायर सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बाय एक्वायरिंग इट्स पासपोर्ट। ठीक है, दूसरी कंट्री का अगर लिया है तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। तो मतलब ये क्या है? ये है टर्मिनेशन। A citizen of full age and capacity decide or declare to such effect, पढ़ा था, रेनिकेशन। तो ये 3 तरीके के अपने वेज है जिससे आप अपनी सिटीजनशिप लॉस कर सकते हैं। ठीक है, आंसर 1। थैंक यू सो मच गाइस आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और यहाँ पर आने के लिए। आई होप आपको ये सीरीज बहुत यूजफुल लग रही होगी और आप इसको एक रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे, बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट सीरीज है जो आपको एक टॉपिक को एकदम थॉरली पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाती है और आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करती है। आप इसको कहीं पे भी देख सकते हैं। सो ये सीरीज़ आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है, कुछ पूछना हो, प्लीज़ कमेंट में आप लिखिए। प्लस अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।